हरियाली तीज व्रत कथा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, जिसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। हरियाली तीज का यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना करती हैं। इस दिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस व्रत में स्त्रियां पूरा दिन बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान कर और पूजा अर्चना के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी अधिक कठिन माना जाता है। हरियाली तीज के दिन जगह जगह झूले पड़ते हैं। इस त्योहार में स्त्रियां हरे कपड़े या चुनरी ओढ़ पहनकर गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और नाचती झूमती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। हरियाली तीज की कथा। भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की यह कथा सुनाई थी। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, तुमने पूर्व जन्म में हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और तुम्हारे पिताजी से कहा, मैं भगवान विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। राजन, आप अपनी राय बताएं। तुम्हारे पिता प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु जी से करने के लिए तैयार हो गए। नारद जी ने भगवान विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेलियों को बताई। तुम्हारी सहेलियों ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से तुम्हारे पिता चिंतित होकर यह सोचने लगे कि यदि इस बीच भगवान विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। भगवान शिव माता पार्वती को और आगे बताते हुए कहते हैं, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। तब प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें तुम्हारी मनोकामना पूरा होने का वचन दिया। तब तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें खोजते हुए गुफा तक आ पहुँचे। तुमने अपने पिताजी को बताया कि तुमने अपना अधिकांश जीवन शिव को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। तुमने अपने पिताजी को यह भी बताया कि आज मेरा शिव को पाने का तप सफल रहा। भगवान शिव ने मेरा वचन स्वीकार कर लिया। पिताजी, मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी। यदि आप मेरा विवाह भगवान शिव से करने को राजी हो। तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारे पिताजी मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया गया। हे पार्वती, तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए जो कठोर व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका। इसलिए इस व्रत को
निष्ठा से करने वाली हर स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। तुम्हारी ही तरह इस कठोर व्रत को करने वाली हर स्त्री को उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होगा, जिससे स्त्रियों को उनका मनचाहा सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भगवान शिव माता पार्वती को यह भी बताते हैं कि सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। हरियाली तीज पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजा जाता है। हरियाली तीज के दिन स्त्रियां सुबह जल्दी घर के सारे काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद ही स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना करती हैं। पूजा के अंत में हरियाली तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन होने पर स्त्रियां माँ गौरी अर्थात माता पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन जगह जगह पर मेले भी लगाए जाते हैं। स्त्रियां हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी तथा झूला झूलने का भी रिवाज परंपराओं के अनुसार निभाती हैं। आइए जानते हैं हरियाली तीज पर हरे रंग का महत्व क्यों है। हरियाली तीज के दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं। इन 16 श्रृंगार में हरे रंग का खासा महत्व होता है। 16 श्रृंगार अखंड सौभाग्य की निशानी होती है, इसीलिए भी स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं। स्त्रियां यह श्रृंगार अपने पति के लिए करती हैं। पति की खुशहाली, तरक्की, सेहत और दीर्घायु के लिए स्त्रियां श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना करती हैं। हरियाली तीज के दिन स्त्रियां सुबह गृह कार्य और स्नान से निवृत्त होकर 16 श्रृंगार करके अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। स्त्रियां 16 श्रृंगार में मेहंदी, बिंदी, झुमके, बाजूबंद, मांग टीका, मंगलसूत्र, नथ, काजल, सिंदूर, कमरबंद, बिछिया, पायल, अंगूठी, चूड़ियाँ, साड़ी और गजरा पहनती हैं। हरियाली तीज के इस त्योहार में ज़्यादातर श्रृंगार में हरा रंग उपयोग किया जाता है। हरे रंग का महत्व। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। हरा रंग उपयोग करने से दिमाग शांत रहता है और घर में कलेश नहीं होता है। हरे रंग से जीवन में उत्साह उमंग बढ़ जाती है। हरा रंग जीवन में खुशहाली लाता है। शास्त्रों के अनुसार हरे रंग को बुध का रंग माना जाता है। इससे बुध प्रबल होता है, जिससे संतान सुख की कामना पूर्ण होती है। कहा जाता है कि हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ पहनने से पति की उम्र लंबी होती है। हरे रंग को स्वास्थ्यवर्धक रंग भी माना जाता है। आयुर्वेद में हरे रंग को कई रोगों के उपचार के लिए लाभदायक माना गया है। हरे रंग से आँखों की ज्योति बढ़ती है। कहते हैं कि
हरियाली को देखने से आँखों को सुकून मिलता है। हरा रंग माता पार्वती का रंग है और भगवान शिव को भी यह रंग अति प्रिय है। सावन के महीने में प्रकृति में चारों ओर हरियाली छाई रहती है। इसीलिए भी प्राचीन काल से हरियाली तीज पर स्त्रियां अपने श्रृंगार में हरे रंग का उपयोग करती हैं। हरियाली तीज की तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल हरियाली तीज 7 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। आशा करती हूँ हरियाली तीज की कथा और जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।